80 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं 1980 की बात बता रहा हूँ जी उस समय मैं राजस्थानी भाषा साहित्य में विद्यार्थी था जी और हमारा विभाग और गिरजा व्यास जी का विभाग बिल्कुल आमने सामने था। मतलब 6 फीट की गैलरी बीच में थी। वही आर्ट्स कॉलेज की जो एक पूरा आर्ट्स कॉलेज की पोर्च में जी हम और गिरजा जी बिल्कुल आमने सामने रूम था। दोपहर की चाय होती थी, मुझे बुला लेती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे छोटा भाई की तरह समझती थी वो। जी तो हम चाहते थे कि कल्याण जी आ जाओ, चाय पीते हैं। और जस्ट 2-3 रूम छोड़ के हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी भी फिलोसफी और साइकोलॉजी के लेक्चर हुआ करते थे। जी तो उस समय से गिरजा जी का मेरा पारिवारिक संबंध रहा। जी और उस समय गिरजा व्यास जी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी का था और गिरजा व्यास जी उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी के साथ में और जिला कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर उपाध्यक्ष जी थी जी उदयपुर के अंदर, एक महिला होने के नाते। जी और वो आती थी और महिला होने के नाते उनको बुलाया जाता था और वो स्पीच देती थी। इस तरह से करते करते वो गिरजा व्यास जी पार्टी में अपना काम शुरू किया। और 1985 में फर्स्ट टाइम जी राजीव गांधी जी ने, गिरजा व्यास जी बहुत लर्नेड थी, प्रोफेसर थी, दर्शन शास्त्र की बहुत मानवीय प्रोफेसर थी। वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी जी। उसके अंदर गेस्ट फैकल्टी थी, वो लेक्चर देने जाती थी। पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने अमेरिका से किया, बहुत सारे लोगों को पीएचडी कराई और बहुत से बुक्स उन्होंने लिखी और उर्दू की बहुत बड़ी वो शायर रही है। तो राजीव गांधी जी उनसे अप्रिशिएट किया कि नहीं यार, गिरजा व्यास जी को टिकट दिया जाए। और 85 में टिकट दिया। इंदिरा जी की हत्या के बाद में जो चुनाव हुए जी तो उसमें गिरजा व्यास जी उदयपुर से पहली बार विधायक बनी। तो उस समय गिरजा जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध बन गए। तो फिर गिरजा जी ने कहा अभी कल्याण जी चुनाव देखना है, टिकट तो मिल गई, अब जीतना है। तो उसमें सुरेश जी पालीवाल साहब हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने कहा कल्याण जी जो भी सुविधा चाहिए बोलिए, आप स्टूडेंट्स को अपने और घर घर जाना, प्रचार करना है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी के उस समय गिरजा जी की पूरी टीम, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, प्रोफेसर वही हुआ करते थे। क्या बात, वो और स्टूडेंट्स, बस इन्होंने मिलकर गिरजा जी को पहला चुनाव जिताया 1985 में। और 85 में चुनाव जीतने के बाद में गिरजा व्यास जी जयपुर गए, उनको क्वार्टर मिला। गिरजा जी पूड़ी बना रही है, हम बेल रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब इस तरह से हमारे बहुत ही घरेलू संबंध थे और बहुत प्यार करती थी वो। और गिरजा जी को पहले ही चुनाव में पहली बार ही टूरिज्म मिनिस्टर बनाया राजस्थान सरकार में। और तब से गिरजा जी की एक राजनीति की शुरुआत हुई। पहली पारी गिरजा जी की 1985 में शुरू हुई। और उस समय से गिरजा जी के हमारे बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे। और आज दिन तक जो 80 से लगाकर हम लोग गिरजा जी के टच में आए और अभी ये 2025 चल रहा है, यानी कि 45 साल का हमारा घरेलू संबंध है। गिरजा जी के घर हम जाते हैं, गिरजा जी हमारे घर आती है। देखो मैं बता दूं जी, ये आप आज क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं जी। गिरजा व्यास जी को ये क्वेश्चन एक पत्रकार ने बहुत पहले किया जी, सेम क्वेश्चन जो आज कर रहा हूं। ये प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 40 साल पहले गिरजा व्यास जी से ये क्वेश्चन एक पत्रकार जी ने किया था जी। तो गिरजा व्यास जी ने क्या जवाब दिया, वो जवाब आपको बताता हूँ जी। गिरजा व्यास जी को सेम क्वेश्चन पूछा था कि गिरजा व्यास जी आप राजनीति में हो, ये हो वो हो, आपने शादी क्यों नहीं की? तो गिरजा व्यास जी ने एक लाइन में जवाब दिया, वन वर्ड में जवाब दिया था कि मुझे टाइम नहीं मिला। क्या बात है। मुझे शादी करने का टाइम ही नहीं मिला और वो बिना शादी ही रह गई। यार ये गिरजा व्यास जी की सोच थी, पता नहीं अब उनके मन में क्या सोच थी। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय मार्बल वाटर पार्क, मेवाड़ की बात। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। जैसा कि डॉक्टर गिरजा व्यास जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर दुआ प्रार्थना का दौर लगातार देखा जा रहा है। गिरजा व्यास का क्या राजनीतिक कैरियर रहा है, वे राजनीति में किस तरह से आ गई और उनका मेवाड़ के प्रति किस तरह का त्याग समर्पण रहा, वे एजुकेशन में भी किस तरह से अपना प्लेटफॉर्म लगातार डिसाइड करती रही है, ये तमाम बातें आज हम इस स्पेशल इंटरव्यू में जान रहे हैं। और जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ का ये स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात हम सभी के बीच चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि मेवाड़ की बातें प्राथमिकता से यहाँ रखी जाती है। गिरजा व्यास के बारे में आज जो कुछ आप सुनेंगे वे चौंकाने वाले राज ही होंगे और इन सब राज का खुलासा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राव कल्याण सिंह जी, जो एक चुनाव की प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और ये डॉक्टर गिरजा व्यास के साथ उस दौर के जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने
डॉक्टर गिरिजा व्यास के कैरियर को भी हर तरह से देखा है। पारिवारिक रिश्ते को लेकर भी ये लगातार जुड़ाव रखते हैं। नाथद्वारा में पली बड़ी ये मेवाड़ की बेटी उदयपुर आई तो इन्होंने दिल्ली तक का सफर किया और यह सफर यादगार बन गया। इसे ताउम्र नहीं बुलाया जा सकता। हम राव कल्याण सिंह जी से जुड़ते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर देखिए, हम आपसे बात करने के लिए चुनाव के वक्त में आया करते हैं, लेकिन ये बहुत विकट समय है। मैडम अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए दुआ प्रार्थना की जा रही है। 45 साल का रिश्ता किस तरह से आप देखते हैं मैडम के साथ? सबसे पहले तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय नेता, मेवाड़ की नेता, हमारी बड़ी बहन के हैं, गुरु के हैं, हमारे साथी के हैं, डॉक्टर गिरिजा व्यास जी आज जीवन और मौत से जूझ रही है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर हम सब लोग बहुत दुखी हैं जी। मेवाड़ की जनता जी। सभी अपने अपने इष्ट देवों को याद कर रही है, अलग अलग देवालयों में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं जी। इस तरह से उनके उत्तम स्वास्थ्य की जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि न मेवाड़ में अब उनके बाद में कोई ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि कोई पैदा होने वाला है। गिरिजा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और मेरा तो गिरिजा व्यास जी से बहुत पुराना संबंध रहा है जी। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था, और गिरिजा व्यास जी दर्शन शास्त्र के अंदर प्रोफेसर हुआ करती थी। 80 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं 1980 की बात बता रहा हूँ जी। उस समय मैं राजस्थानी भाषा साहित्य में विद्यार्थी था जी। और हमारा विभाग और गिरिजा व्यास जी का विभाग बिल्कुल आमने सामने था। मतलब 6 फीट की गैलरी बीच में थी, वही आर्ट्स कॉलेज की जो एक आर्ट्स कॉलेज की पोर्च में जी। हम और गिरिजा जी बिल्कुल आमने सामने रूम था। दोपहर की चाय होती थी तो मुझे बुला लेती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे छोटा भाई की तरह समझती थी वो जी। तो हम चाहते थे कि कल्याण जी आ जाओ, चाय पीते हैं। और जस्ट 2-3 रूम छोड़ के हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी भी फिलोसफी और साइकोलॉजी के लेक्चर हुआ करते थे जी। तो उस समय से गिरिजा जी का मेरा पारिवारिक संबंध रहा जी। और उस समय गिरिजा व्यास जी, मैं भी कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी का था और गिरिजा व्यास जी उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी के साथ में और जिला कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर उपाध्यक्ष जी थी जी। उदयपुर के अंदर, एक महिला होने के नाते जी। और वो आती थी और महिला होने के नाते उनको बुलाया जाता था और वो स्पीच देती थी। इस तरह से करते करते वो गिरिजा व्यास जी पार्टी में अपना काम शुरू किया और 1985 में फर्स्ट टाइम जी। राजीव गांधी जी ने, गिरिजा व्यास जी बहुत लर्नेड थी, प्रोफेसर थी, दर्शन शास्त्र की बहुत मानवीय प्रोफेसर थी। वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर गेस्ट फैकल्टी थी, वो लेक्चर देने जाती थी। पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने अमेरिका से किया, बहुत सारे लोगों को PhD कराई और बहुत से बुक्स उन्होंने लिखी और उर्दू की बहुत बड़ी वो शायर रही है। तो राजीव गांधी जी उनसे अप्रिशिएट किया कि नहीं यार, गिरिजा व्यास जी को टिकट दिया जाए और 85 में टिकट दिया। इंदिरा जी की हत्या के बाद में जो चुनाव हुए जी। तो उसमें गिरिजा व्यास जी उदयपुर से पहली बार विधायक बनी जी। तब से हमारे, तो उस समय मैं भी राजस्थान राव हॉस्टल में रहता था। मैं 1975 में राव हॉस्टल में आ गया था। वो होल्ड कर देता हूँ यहीं से, बहुत बढ़िया मजा आ गया जी सर। राव हॉस्टल में उस समय मैं 1975 में राव हॉस्टल में आ गया था। तो उस समय से पूरी हमारी राव हॉस्टल की पूरी टीम लेके मैं, हमारे अर्चना अगरबत्ती वाले थे सुरेश जी पालीवाल, आप यहीं की शास्त्री सर्कल की बात कर रहे हैं? राजस्थान राव हॉस्टल शास्त्री सर्कल जो हमारे समाज का हॉस्टल है जी। मैं उस हॉस्टल में रहता था 1975 में जी। तो उस समय गिरिजा जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध बन के, तो फिर गिरिजा जी ने कहा अभी कल्याण जी चुनाव देखना है, टिकट तो मिल गई, अब जीतना है। तो उसमें सुरेश जी पालीवाल साहब हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने कहा कल्याण जी जो भी सुविधा चाहिए बोलिए, आप स्टूडेंट्स को अपने और घर घर जाना, प्रचार करना है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी के उस समय गिरिजा जी की पूरी टीम, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, प्रोफेसर वही हुआ करते थे। क्या बात, वो और स्टूडेंट्स, बस इन्होंने मिलकर गिरिजा जी को पहला चुनाव जिताया 1985 में। और 85 में चुनाव जीतने के बाद में गिरिजा व्यास जी जयपुर गए, उनको क्वार्टर मिला, गिरिजा जी पूड़ी बना रही है, हम बेल रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब इस तरह से हमारे बहुत ही घरेलू संबंध थे और बहुत प्यार करती थी वो। और गिरिजा जी को पहले ही चुनाव में पहली बार ही टूरिज्म मिनिस्टर बनाया राजस्थान सरकार में। और तब से गिरिजा जी की एक राजनीति की शुरुआत हुई। पहली पारी गिरिजा जी की 1985 में शुरू हुई और उस समय से गिरिजा जी के हमारे बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे और आज दिन तक जो 80 से लगाकर हम लोग गिरिजा जी के टच में आए। और अभी ये
2025 चल रहा है, यानी कि 45 साल का हमारा घरेलू संबंध है। गिरिजा जी के घर हम जाते हैं, गिरिजा जी हमारे घर आती है, हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम में गिरिजा जी आती है, हम उनके छोटे छोटे कार्यक्रम में जाते हैं। और गिरिजा जी का 85 के बाद में ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा जिस चुनाव में हमने सक्रियता से भाग नहीं लिया हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो गिरिजा जी के चुनाव जब होते थे तो उस समय तो गिरिजा जी जब पहली बार एमएलए बनी उस समय तो मधुबन में किराए रहती थी मैडम जी, किराए के मकान रहती थी। और उसके बाद गिरिजा जी ने ये पंचवटी ये मकान जो दैत्य मगरी वाला मकान लिया। और उसके बाद 91 में जो चुनाव गिरिजा जी ने लड़ा वापस ये जी, एमपी बनी, सांसद बनी। उस समय तो मैं गिरिजा जी के जो बाहर वाला रूम है वही रूम मेरा बेडरूम था। वहीं से मैं और एक अब्दुल अजीज खान साहब लेक सिटी वाले और एक राजेंद्र जी अपरांत टाइम्स में काम करते जी। थे, हम 3 लोग वहीं रहते थे। मतलब कभी वो सोते तो मैं फोन उठाता, वो सोते तो वो उठाते। इस तरह से हम लोगों का आपस में पारियां बना रखी थी हमने। और कोई भी आने जाने वाले को हम लोग रेस्पॉन्स देते थे, उनको कोई कैसे कार्यक्रम है, गिरजा जी कहाँ ले जाना, किस गांव में ले जाना, कहाँ मीटिंग करानी, ये सारे लोग हम डिसाइड करने वाले हमको गिने चुने लोग ही हुआ करते थे जी। और गिरजा जी के हर चुनाव में लगा के फिर 2009 में चित्तौड़ में लड़ी तो चित्तौड़ में हम लोग गए, उदयपुर में लड़ी तो उदयपुर में हमने लड़ाया। और तो गिरजा जी का इस तरह से राजनीतिक जीवन रहा है और गिरजा जी के काफ़ी अचीवमेंट रहे हैं। मैं आपको अचीवमेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ। उदयपुर के लिए गिरजा जी ने जो किया है ना, मैं सोचता हूँ कि या तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किया या गिरिजा व्यास जी ने किया है। गिरिजा व्यास जी के जो अचीवमेंट है लोगों को पता नहीं, इसका प्रसार नहीं हुआ है, लोगों को इतना आइडिया नहीं है। बाकी मैं बता दूं, मैं बहुत नज़दीक रहा गिरिजा जी का। मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ कि गिरिजा व्यास जी ने उदयपुर में ब्रॉडगेज नहीं थी जी, राइट, सिंगल ट्रेनें चलती थी, कोयले वाली ट्रेनें चलती थी। गिरिजा व्यास जी सांसद थी, मिनिस्टर थी, उस समय बेरूलाल मीणा सलूमपुर के सांसद हुआ करते थे। जी। तो गिरिजा जी और बेरूलाल जी मीणा ने अपने खुद के राज में संसद में धरना दिया कि मुझे उदयपुर में ब्रॉडगेज चाहिए। और उस समय लालू प्रसाद जी यादव को लाई और उसने उद्घाटन कराया। क्या बात। और उसी की देन है कि आज ये साउथ से अपन लोग जुड़ने जा रहे हैं, अहमदाबाद से जुड़ गए, इधर दूसरे राज्यों से हम जुड़ गए हैं। तो ये अचीवमेंट गिरिजा व्यास जी का है। जी। दूसरा अचीवमेंट गिरिजा व्यास जी का है कि गिरिजा व्यास जी ने उदयपुर में शहर का जो नगरीय विकास बढ़ रहा है, गांवों के लोग बहुत सारे आ रहे हैं, प्लान करके आ रहे हैं, बना रहे हैं, तो पेयजल की समस्या को देखते जयसमंद से पानी की जो लाइन लाई जी, मीठे पानी की, जिसको मीठे पानी की जो जयसमंद की जो झील है अपने जी, वहां से पूरी जो 52 किलोमीटर तक जो ये पाइपलाइन डाल के ये गिरिजा व्यास जी उदयपुर की लाई है। 2 सौगात तो गिरिजा व्यास की हो गई। तीसरी में गिरिजा व्यास जी के बता तो राजीव गांधी जी को उन्होंने करके कैसे भी, राजीव गांधी जो देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे जी, 1985 से 89 तक में जी। उस समय 89 में गिरिजा व्यास जी ने ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो शिल्प ग्राम है, जो उदयपुर की पहचान है, पूरी भारत की पूरी दुनिया की पहचान है, इस शिल्प ग्राम का इनॉग्रेशन भी डॉक्टर गिरिजा व्यास जी ने कराया। क्या बात है। हाँ, उदयपुर शहर से आपने देखा होगा कि उदयपुर शहर से पहले ट्रकें सब निकलती थी, गाड़ियाँ, बसें, ये ट्रकें। तो गिरिजा जी ने देखा कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटना होती है, जाम की स्थिति हो रही है, ये बाईपास गिरिजा व्यास लाई। क्या बात। ये उदयपुर में बाईपास गिरिजा व्यास लाई। फिल्म स्टूडियो के लिए भी उन्होंने गिरिजा व्यास ने जमीन रिजर्व कराई है। गिरिजा व्यास ने महाराणा प्रताप खेल गांव का जो एक विजन जो गिरिजा जी ने रखा है, राजीव गांधी पार्क जो अपने फतेह सागर के किनारे बना है जी, सैलियों की बारी की तरफ, वो गिरिजा व्यास जी, वो गिरिजा व्यास जी की देन है। और सबसे बड़ी गिरिजा व्यास जी जब त्रिलोक पूर्विया उदयपुर के एमएलए हुआ करते थे और गिरिजा व्यास जी सांसद हुआ करते थे, उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी जो है अपना, जो हिंदुस्तान की बहुत मानी यूनिवर्सिटी, मेरिट में नाम है उनका, वो यूनिवर्सिटी बीकानेर जारी थी यहाँ से। तो त्रिलोक पूर्विया गिरिजा व्यास ने बड़ा संघर्ष करके वहाँ विधानसभा में धरना देके और ये कृषि विश्वविद्यालय को उदयपुर में, तो आज उदयपुर में कितनी यूनिवर्सिटीज देखो जी, ये गिरिजा जी का अचीवमेंट है। इस तरह गिरिजा जी ने ब्रॉडगेज हो, बाईपास हो, और सबसे बड़ी चीज़ है गिरिजा व्यास जी मानती है कि उदयपुर की लाइफलाइन जो है वो उदयपुर की झीलें। जब सेंट्रल में मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उस समय नमोनाथ जी मीणा मिनिस्टर थे और गिरिजा व्यास जी ने करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ों रुपए लाके झील संरक्षण के लिए पैसा लाएंगे जी। और झीलों की आज देखिए बंसरियां लग रही है, खूबसूरत लाइटें लग रही है, वो लग रहा है, म्यूजिक पोल लग रहे हैं, ये सब सारी की सारी देन गिरिजा व्यास की। तो इस तरह से गिरिजा व्यास जी हमेशा रात दिन सोते उठते बैठते बस उदयपुर की विजन के बारे में सोचते हैं कि मेरा उदयपुर, मेरा घर, मेरा शहर बहुत खूबसूरत हो और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा खूबसूरती हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आवे। ये गिरिजा जी का एक विजन रहा है उदयपुर के लिए। लेकिन नाथद्वारा की भले ये बेटी वहां पैदा हुई हो, और मेवाड़ में अगर बात करते हैं तो उदयपुर से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रहा है इनका, क्योंकि
क्योंकि नाथद्वारा तो उनका बचपन पला जी। नाथद्वारा में बचपन की गलियों में वो खूब जी। घूमी फिरी, उनके पूरा परिवार, उनकी बहनें, उनके भाई सब वहीं रहे। जी। उसके बाद में गिरिजा व्यास जी यहाँ आने के बाद में वो क्या राजनीति में इतनी रम गई। मैं आपको बता दूं गिरिजा व्यास जी का, जी। गिरिजा व्यास जी एमएलए बनी, बता दिया मैंने, एमपी बनी, जी। केंद्र में मिनिस्टर बन गई, टूरिज्म मिनिस्टर बनी। तो उसने उदयपुर में एक और चीज बता रहा हूँ, उदयपुर में जब वो केंद्रीय दूरदर्शन मंत्री बनी उस समय गाँव में टीवी नहीं होती थी, तो गिरिजा व्यास ने जगह जगह टावर लगा के गाँवों को जोड़ा, दूरदर्शन से जोड़ा। ये भी गिरिजा व्यास जी का एक अचीवमेंट बता रहा हूँ आपको जी। और दूसरा, गिरिजा जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की 2 बार अध्यक्ष रही, बहुत बड़ी बात है। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में देवपुरा जी, शक्तावत जी, प्रभाकर जी के बाद में कोई किसी ने राइजिंग किया तो गिरिजा व्यास जी ने किया। 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही, 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर रही, 1 बार स्टेट में मिनिस्टर रही, 2 बार महिला आयोग की प्रेसिडेंट रही जी। 2 बार महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। और गिरिजा व्यास जी हमारा कांग्रेस का मुखपत्र है, कांग्रेस का बिल्कुल एडिटोरियल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एडिटोरियल जो मुखपत्र है जी, उसकी वो अभी तक संपादक है। क्या बात। इतने सालों से वो हमेशा लेख लिखती है और पूरी की पूरी संपादन कार्य वो गिरिजा व्यास जी करती है। और कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा है क्योंकि गिरिजा व्यास बहुत ही विदुषी, कवियत्री, बहुत ही लर्नेड, बहुत क्वालिफाइड लेडी है। मतलब इतना पढ़ी लिखी लेडीज मुझे नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस पार्टी में बहुत गिने चुने लोग होंगे जी। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको एक जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी अब इस उम्र में 80 का जो पड़ाव चल रहा है, 80 का उम्र चल रही है, इस उम्र में गिरिजा व्यास जी उस मुखपत्र को अभी भी देखती है जी। और मेवाड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की वो एक मतलब पुरोधा है, पेड़ है, बड़ा वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे मतलब आज की तारीख में इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी फल रही फूल रही है, वो सब गिरिजा व्यास जी की देन है। हालांकि गिरिजा व्यास जी का कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज भी 10-12 गोली लेती है। मेरे भी कल ही गोपजी भाई साहब से आज ही रोज बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैडम के इस तरह से एक घटना हो गई है, अभी आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में है, बेस्ट डॉक्टर लगे हुए हैं, बेस्ट जाइडस हॉस्पिटल जो अहमदाबाद का माना हुआ हॉस्पिटल है उसके अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट में। उससे भी ऊपर मतलब जो सुविधा होती है वो गिरिजा के लिए दे रखी है, पर अब इनकी बॉडी वो इम्यूनिटी उतना नहीं है, इसलिए बहुत चिंतित हैं। पूरी मेवाड़ की जनता चिंतित है, उनके घर वाले चिंतित हैं। गोप जी रो रहे थे, गोप जी मतलब इतने वो रो रहे थे कि क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ये है, मेरी बहन को तो ये, मेरे पिता को, मेरी माँ को, मेरा सब कुछ ये है। और ज़िंदगी में आज ऐसे बुरे वक्त हमने कभी जीवन में सोचा नहीं कि गिरिजा जी के अंतिम समय में मतलब इस तरह से मतलब ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। और हम सब दुआ करेंगे, करोड़ों लोग मेवाड़ के दुआ कर रहे हैं कि गिरिजा जी एक बार स्वस्थ होकर पुनः उदयपुर में आए और हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें। ये सबकी एक भावना है। जब आप राज बता रहे हैं तो एक राज में खोल देता हूं यहाँ पर, गिरिजा जी की डांट तो आपको खूब पड़ी होगी। गिरिजा जी ने कितनी बार गुस्से में कोई काम लेके जाते या किसी को कहते तो वो एकदम इतना गुस्सा करती थी, गेट आउट कर देती थी, गेट आउट इस तरह से करती। और 2 मिनट बाद में वापिस, अरे मैंने कल्याण सिंह जी को क्यों डांटा, अरे मैंने उसको क्यों डांटा, तुरंत वो खुद दौड़ के उठ के अपनी जगह से आती थी, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और फिर गले लगा देती, अरे मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं और रमेश जी कि गिरिजा जी जब चुनाव लड़ती थी तो मैं वो गिरिजा जी के बाहर वाला रूम था, वहीं मेरा एक बेड लगा रखा था, वहीं मैं वो आने जाने वालों को नाम लिखता था, कौन आया, किस भीम से कौन आया। उससे उदयपुर राजसमंद, गिरिजा जी उसमें उदयपुर लोकसभा से चुनाव लड़ती। गिरिजा व्यास का क्षेत्रफल ठेठ जस्सा खड़ा, ठेठ अजमेर बॉर्डर से मतलब ब्यावर और वो जो एरिया है पूरा वहां से कनेक्टेड था। तो उस समय गिरिजा व्यास जी, उनके जो स्टाफ खाना बनाने वाला होता था तो उसको कहती थी कि देखो कल्याण जी बहुत मेहनत करते, रात भर सोते नहीं लूटते, इतनी चिंता है इनको शाम को ड्राई फ्रूट्स वाला दूध रोज देना। क्या बात है। हाँ, और मेरे लिए गिरिजा जी ने सामने का, मेरे सामने तो मैं देखती हूँ, इस तरह से हमारे खाने का पीने का गिरिजा जी इतना ध्यान रखती थी। कभी हम लोग टूर में जाते थे तो मैं अधिकतर साथ में जाता था, जब भी गाँव में टूर बनते थे तो मैं साथ में जाता था। हमेशा खाने पीने का, खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं, मतलब इस तरह से पूरा
एक माँ जो मतलब यहाँ पे एक वो कहावत याद आ रही कि लुढ़क लुढ़क करके वो जो वो एक पत्थर है वो पूरा पत्थर वो बन जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। घड़ा बन जाता है, वही कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो बहुत रही चरित्र हो गया। मतलब गिरिजा जी का बहुत, और एक बार गिरिजा जी का एक बार और बताऊं मैं है। जी कि गिरिजा जी जब पहली बार सांसद का टिकट मिला तो गिरिजा जी तो शहर में रहती थी, तो गांव में जो टिकट मिला तो गिरिजा जी को मैंने एक राय दी थी। जी मेरे को मैडम एक काम करना पड़े आपने, जी, बोलो कल्याण जी कहीं कर लूँ। मेरे को मैडम आपने राजस्थानी ड्रेस हिवाड़नी पड़े। क्या बात। कि क्यों? मेरे को मैडम देखो गिरिजा व्यास जी ने लोग देखेगा, पहली दान गांव में जाओगा लोग देखेगा तो गिरिजा व्यास साड़ी पहनने जाएगा तो थोड़ा डिस्टेंस लगेगा कि यार ये तो शहर वाली दिख रही। राजस्थानी लहंगा कुर्ती कांटली अगर पहन के आप जाओगे तो गाँव की लुगाएं आपने मिलेगा और वो देखेगा कि गिरिजा व्यास कैसी है कि मारे हिरकी है। क्या बात। तो गिरिजा जी ने तुरंत मेरे कहने पे टेलर को घर बुलाया, 10-20 ड्रेसें मंगाई और फटाफट राजस्थानी सूट बनाए। तो जब भी हम गांवों के दौरे में जाते थे तो राजस्थानी ड्रेस पहन के जाती थी और गिरिजा व्यास जी हमेशा महिलाओं के बीच में जाती थी और गिरिजा व्यास आएगी, गिरिजा व्यास आएगी। तो गिरिजा व्यास जी का एक बहुत सादगीपूर्ण जीवन रहा, हमेशा महिलाओं के बीच में जाके नीचे बैठ जाती थी और कई तरह से उन्होंने चुनाव बिल्कुल दिल जीत के चुनाव लड़े। अच्छा, ये जो दौर आप बात कर रहे हैं राजीव गांधी के समय की बात करें तो चित्तौड़ से तो निर्मला सिंह और उदयपुर से गिरिजा व्यास, ये राजीव गांधी के साथ मतलब किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में। निर्मला जी शक्तावत भी बहुत लंबे समय तक चित्तौड़ की सांसद रही है, जी, बहुत लंबे टाइम। और गिरिजा व्यास जी भी, राजीव गांधी अगर होते ना जी, वो तो राजीव गांधी जी कहता कि गिरिजा जी का खाली एक सनातन एक मामूली 5-7 साल का ही रहा। 91 में राजीव गांधी जी की डेथ होगी, 85 में गिरिजा व्यास जी, 80 से गिरिजा व्यास जी MLA बनी, मिनिस्टर बना दिया। 91 में राजीव गांधी जी के, और मैं आपको किस्सा बताऊं, राजीव गांधी गिरिजा व्यास जी चुनाव लड़ी थी 91 में, 23 तारीख को वोटिंग थी, 23 मई को वोटिंग थी 91 के अंदर जी, गिरिजा व्यास जी चुनाव लड़ रही थी जी, और 21 मई को राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। जी। अगर राजीव गांधी जी होते तो मैं बता दूं देश के अंदर टॉप मिनिस्टर के अंदर गिरिजा व्यास होती, उसमें राजीव गांधी जी जाने से फिर भी PV नरसिम्हा राव जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, जी, PV नरसिम्हा राव जी ने गिरिजा व्यास जी को सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, टूरिज्म मिनिस्टर बनाया। जी। ये अपना दूरदर्शन का जो मंत्रालय होता है, जी, जी, वो गिरिजा व्यास जी को दिया। और उसमें पूरे देश के अंदर टीवी का दौर था, बिल्कुल। बहुत लोग टीवी और मोबाइल का तो जमाना, मोबाइल तो नहीं था उस नहीं समय। था ही नहीं, जी, टीवी वाला जो मामला था लोग बहुत, तो गिरिजा व्यास जी ने गांव में सबसे पहले टावर गिरिजा व्यास जी ने नादवारा में लगाया, जो अपना मातृभूमि वहां लगाया था। उस उद्घाटन में भी मैं था, क्या बात। गिरिजा व्यास जी के साथ में था। तो गिरिजा जी बहुत विजनरी लेडी रही है और ऐसा विजन वाले लोग अब बहुत कम हैं। गिरिजा जी के साथ में बेरूलाल जी मीना रहे। आप यूं कहना चाह रहे हैं कि सुखाड़े जी के बाद में हाँ, मेवाड़ की राजनीति का एक युग है वो थोड़ा सा मूवमेंट की तरफ। अब मतलब बहुत, अब गिरिजा जी की हिम्मत भी नहीं है, अब स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। बाकी अब ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कोई बिरला इंसान जो गिरिजा जी जैसा विजन रखता हो, जो इतनी दूर की दृष्टि रखता हो, मोहनलाल सुखाड़ा जैसे विजन रखता हो, गिरिजा जी जैसा विजन रखता हो, ऐसा कोई दूर नजर आ। अच्छा, एक संयोग ये भी है कि नाथद्वारा राजसमंद का वही बेल्ट जो उदयपुर से हमेशा अटैचमेंट रहता है, तो नाथद्वारा से CP जोशी जी और डॉक्टर गिरिजा व्यास और वापस देलवाड़ा तक आते हैं तो गुलाबचंद कटारिया का भी जिक्र हो जाता है और कटारिया जी भी, यानी कि ये 3 ऐसे चेहरे जो मेवाड़ को कहीं न कहीं बांधे रखने में राजनीति में मतलब हमेशा चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गुलाबचंद कटारिया जी भी देखो जी, वे तो बहन के तौर पे बात करते थे, जब भी कहते थे तो बिल्कुल। आज भी गुलाबचंद कटारिया, अभी गिरिजा व्यास जी भर्ती है जी, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। बिल्कुल। भजनलाल शर्मा, गुलाबचंद कटारिया, ताराचंद जो भी है, जी, जी, राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी विचारधारा से ऊपर उठ के, बिल्कुल, ये सामाजिक सरोकार है, सामाजिक सरोकार है। आज भी वो बता रहे हैं कि वो भूपेंद्र पटेल जो आज गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, जो हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर पटेल है, शशि कपूर, उनसे बात करके गिरिजा जी से बेटर ट्रीटमेंट के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक गुलाब जी भी इज वेरी नाइस मैन, बढ़िया व्यक्ति है। और राजनीति में गिरिजा जी ने, उन्होंने आमने सामने चुनाव लड़े, 2 चुनाव गिरिजा जी से वो हारे हैं, उसके बावजूद भी उनमें वही मान सम्मान। हार जीत तो राजनीति के एक सिक्के के 2 पहलू है, एक जीतता एक हारता, वो तो राजनीति में चलता रहता। पर इस तरह से ओछी राजनीति मेवाड़ में न तो गुलाब जी ने कभी की, न कभी गिरिजा जी ने कभी की। जी,
तो इस तरह से मतलब इसीलिए तो राजधानी दिल्ली तक आज ये चर्चा हो रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गिरिजा जी ने आज इतना बड़ा नेशनल लेवल पे जाना, जी। मेवाड़ का नाम, उदयपुर का नाम पूरा हिंदुस्तान में चमकाना। अब राव साहब थोड़ा ये भी आ जाते हैं, देखिए उनका एक बहुत बड़ा जो हॉबी का पार्ट कह सकते हैं, वो हम कभी देखते थे तो वो कहीं कोई नज्म पढ़ रही हैं तो कोई कविताएं और कोई इस तरह का वो, या फिर साहित्य की जो प्रोग्राम्स होते थे वो उसमें दिखती थी। लेकिन अगर कोई किस्सा भी है या कोई बात है या कोई विरोध का तरीका भी है तो वो अपने शब्दों के जरिए उनमें ऐसा पिरो देती थी कि वो काम भी हो जाता था और उन शब्दों के जरिए लोगों का ध्यान भी चला जाता था और उनको एक परफॉर्मेंस के तौर पे भी सुनने को मिल जाता था। क्या कहते हैं आप इस बात? बिल्कुल, गिरिजा व्यास जी बहुत ही सरल तरीके से जो कोई चीज इजी किसी के गले उतर जाए, मतलब अपने एक तरह से कहते हैं कोई सीधी सरल बात करके वो लोगों के बात पहुंचाने के तरीके, उस साहित्य को और वो कविताओं का, नब्जों का, गजलों का वो उपयोग करके अपनी बात को वो रखती थी और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। लोग सुनने के लिए आतुर होते थे। हमारी यूनिवर्सिटी में कभी सेमिनार होते थे तो गिरिजा व्यास के जो शेर शायरियों के तो लोग दीवाने होते थे जी, शेर शायरियों के दीवाने होते थे। और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहता था जिसमें उनकी उपस्थिति नहीं हो। उनकी उपस्थिति नहीं हो। और उनके गिरिजा व्यास का मैंने मेरे जीवन में देखा है कि कोई भी भाषण दो, उस भाषण का अंत जो होता था, एंड जो होता था, वो शेर शायरी से होता था गिरिजा व्यास को। वो उस पे तालियां हमेशा बजती थी गिरिजा व्यास की। जी, तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी देखूं तू भी देख, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी देखूं तू भी सोच। मतलब इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के उनके। अब शुरुआत हुई है तो कुछ और भी हो जाए। नहीं, बहुत, अरे गिरिजा जी के बहुत है, पुरानी बातें हैं। जी, जी, तो हम तो खूब गिरिजा जी के साथ में रहे हैं और मेरा भी मुझे सौभाग्य है कि गिरिजा व्यास जैसी लेडी के साथ मुझे 45 साल तक काम करने का मौका मिला। और आज उनके पूरे परिवार के, गोपजी भाई साहब, उनके तीनों बच्चे, आज गोपजी भाई साहब के वाइफ, ये हमारे को बिल्कुल घर का सदस्य की तरफ मानते हैं। आज भी मैं घर जाता हूं तो मेरे को बिल्कुल किचन में एंट्री हमारी, मतलब इस तरह से हम लोग हाथ से रोटी लेके खा सकते हैं। महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी उनकी देखी जाती थी, महिलाओं का हितैषी, मतलब गिरिजा व्यास महिलाओं की बड़ी हितैषी रही। गिरिजा व्यास ने जब चुनाव लड़ी तो पहला इंटरव्यू गिरिजा जी का हुआ था जी। तो उस समय गिरिजा जी के सामने एक चुनौती, सब पत्रकारों ने पूछा था कि आप गिरिजा जी बताओ कि आपका पहला मिशन क्या है। आप चुनाव तो जीत गई हो, अब आप विधानसभा में चली गई हो, तो राजस्थान के अंदर या इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर सकते हो। तो वो गिरिजा जी ने एक बात कहा कि मैं हमारे माता बहना माताओं बेवड़ा उतार, मतलब जो पानी के जो बेवड़े होते हैं, घड़े होते हैं ना, वो उतारना चाहते। तो वो उनका था कि पेयजल पे बहुत फोकस था कि मेरी महिलाएं आज कुओं में उतर उतर के पानी ला रही है। तो इस तरह से वो मतलब तकलीफ में है। आज घरों में पानी की, पेयजल की बात, हैंडपंप नहीं है, कहीं कुएं में पानी नहीं है, कोई क्या तकलीफ है। तो इस तरह से गिरिजा व्यास जी ने सबसे पहला प्रयास करके कई जगह हैंडपंप खुदवाए गिरिजा व्यास जी ने, कई कुओं में खुदवाए कि सरकार में कोशिश कर करके, और गिरिजा जी ने वहाँ काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी हुई। जी हाँ। अब एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब वो आर्ट्स कॉलेज जाती थी तो एक खुद गाड़ी ड्राइव करके जाती थी और उनका जो स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने का अंदाज था वो आज भी उनके स्टूडेंट्स है, वो उनकी जो एजुकेशन है उनको उनसे कायल है, देश में बड़े पदों पे काम भी कर रहे हैं वो। बहुत मतलब गिरिजा व्यास जी के लिए मतलब वो उनके स्टूडेंट तो होते ही थे, उसके अलावा भी बहुत से अदर लोग भी वहाँ आते थे गिरिजा व्यास जी से सलाह मशवरा करने के लिए, क्योंकि वो इतनी, उनके स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं। उनकी एक स्टूडेंट को तो गिरिजा जी ने टिकट दिलवाया। एक शिप्रा खटीक जी थी, उसने पीएचडी किया गिरिजा व्यास जी के अंडर में जी। तो 1993 में 1993 में राजसमंद के अंदर चुनाव में शिप्रा जी को, उस समय राजसमंद एससी सीट थी जी, एससी के लिए रिजर्व थी जी। तो गिरिजा जी की विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी थी शिप्रा खटीक जी। तो वो क्या है कि प्रधान भी रही राजसमंद की, तो गिरिजा जी ने उस समय उसको टिकट दिलाया जी। अब यहाँ पर जब राजनीति की बातें हो रही तो मेवाड़ में एक मेवाड़ की बेटी, हालांकि आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय किरण माहेश्वरी और डॉक्टर गिरिजा व्यास और गुलाबचंद कटारिया, फिर सीपी जोशी, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बीच में बात होती थी। लेकिन मेवाड़ की बेटियों की बात चलती थी तो गिरिजा व्यास और किरण माहेश्वरी भी कहीं न कहीं अंतरिक्ष होते हुए। कोई शक नहीं। किरण माहेश्वरी जी ने भी
वो तो कोई पार्षद, राजसमंद पार्षद से उसने शुरुआत की, उदयपुर पार्षद बनी बिल्कुल, और फिर बोर्ड में वो चेहरे बनी जी। तो उस समय लोगों को खौफ नहीं थी कि किरण माहेश्वरी भी इतना जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित कर जी। देगी। उस समय हीरालाल जी कटारिया को उप नगर निगम का उप सभापति बनाया था। इसलिए बनाया था कि हीरालाल जी कटारिया एक सीनियर एडवोकेट और बहुत मशहूर अधिवक्ता है, तो हो सकता है किरण जी फेल हो जाएगी तो ये इसको सहारा देंगे। पर वो बनने के बाद में उसने वो साबित कर दिया कि मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। पार्षद राजसमंद से शुरू होकर उदयपुर पार्षद बनके नगर निगम से वो करते करते वो भी देश की सांसद और एक मंत्री तक वो किरण माहेश्वरी पहुंची। तो किरण माहेश्वरी ने काफी कुछ गिरिजा व्यास को फॉलो किया। क्या बात, गिरिजा व्यास को फॉलो किया, गिरिजा व्यास की स्टाइल और कामयाबी भी मिली। आपने देखा होगा जी, किरण माहेश्वरी भी फील्ड में जाती है राजस्थानी ड्रेस पहनती है। आज उनकी लड़की जो है वो भी पहनते हैं, वो राजस्थानी ड्रेस पहनती है। बिल्कुल, दीप्ति जी पहनते हैं, दीप्ति भी राजस्थानी ड्रेस पहनती है। बिल्कुल। तो ये सब ये गिरिजा जी से एक चुराया हुआ आइडिया है जी। तो किरण जी भी काफी, सीपी जोशी जी, किरण जी, गुलाब जी, गिरिजा जी, ये लोग बहुत अच्छे रहे हैं और उन्होंने नो डाउट उदयपुर मेवाड़ का नाम पूरे देश के मानचित्र पे उन्होंने बहुत चमकाया है। पर गिरिजा व्यास जी का, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, गिरिजा व्यास जी का मुकाबला कांग्रेस में मेवाड़ में कोई नजर नहीं आ रहा। क्या बात, कांग्रेस में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक कि गिरिजा व्यास जी की कहीं होड़ कर सके या उसके थोड़ा समकक्ष भी आसपास जा सके। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आप बता दीजिए। आज ये बताने का मतलब ये है कि अब वो एक, देखिए पद तो सबको दिए जा रहे हैं, पद दिए जा ठीक रहे है, हैं, पद दिए जा रहे हैं, उसके बाद में भी वो नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए अब क्या देखो क्या है, लोगों में, नेताओं में, पुराने नेताओं में और अभी नेताओं में इतना फर्क पड़ गया है कि पहले नेता लोग कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते थे, पूछते थे, घर जाते थे, कभी फोन करते थे, हालचाल पूछ लेते, चाय पीने चले गए, रोटी खाने चले गए। आज नेताओं का संपर्क टूट गया कार्यकर्ताओं से। नेताओं का संपर्क कार्यकर्ताओं से टूटने की वजह से क्या, कार्यकर्ता भी देखता है यार नेता हमारा ध्यान नहीं देता है, हमारे सुख दुख में खड़ा भी नहीं देता है, तो नेता क्या लग्जरी हो गए। अच्छा, अभी एक चीज ये भी बता दीजिए कि गिरिजा व्यास की जब इतनी अपन क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो भले ही आज ये करीब 10 साल का जो बहुत बड़ा समय है, विपक्षी के तौर पे भी देखते हैं तो भले ही उनकी राजनीति का ये एक लास्ट टाइम था, लेकिन उन्होंने विपक्षी के तौर पे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाने की कोशिश की। हमेशा हमेशा गिरिजा व्यास जी हमेशा, मतलब मैंने क्या बताया, वो सोते उठते बैठते उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मेरा उदयपुर कैसे बेस्ट हो सके, चाहे राज बीजेपी का हो। मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे जी, उस समय हिंदुस्तान जिंक बिका। हिंदुस्तान जिंक तो उदयपुर की लाइफ लाइन है। मोहनलाल सुखाड़े आजादी के बाद पहला उद्योग था तो हिंदुस्तान जिंक था जी, या उदयपुर की आईटीसी की होटल लक्ष्मी विलास थी। उस समय गिरिजा व्यास जी ने, उस समय जब प्रमोद महाजन हुआ करते थे, उन्होंने उसको सौदा करके अग्रवाल से सौदा कर लिया। गिरिजा व्यास जी उस समय भी विरोध किया कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो हमारा लोगों का, आज हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान जिंक से, जो जिंक स्मेल्टर दरीबा, ये उधर मटून अटून जो माइनिंग एरिया है, इससे लोग जुड़े, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो उस समय भी गिरिजा जी ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। यूं नहीं है कि घर बैठ के बिक रहा है बिकने दो, चलो अपना कुछ नहीं। और आप देखो कि आज लाखों करोड़ की मतलब प्रॉपर्टी है जो एक 450 करोड़ में ये बिक गई, और 7 करोड़ में लक्ष्मी विलास बिक गया। 7 करोड़ हमारे चित्रकूट नगर में प्लॉट भी नहीं मिलता है। जी, मतलब ये पोजीशन थी। तो गिरिजा जी ने कभी भी वो नहीं, गिरिजा जी एक चीज थी बस कि वो हमेशा विपक्ष की भूमिका बहुत सावधानी रही और कार्यकर्ताओं के लिए जानती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक चीज मेरे को और याद आई कि मैं अपन चीज क्वालिटी, सारी क्वालिटी आ जानी चाहिए आज तो बाकी नहीं। मैं बता दूं कि गिरिजा व्यास जी का ये मेरा मकान जहाँ पे बैठे हैं जी, ये मेरा मकान था, मकान का नांगल था, उद्घाटन नांगल था। ये कौन से वर्ष की बात हो रही है? ये 2000 की। क्या बात, 2000 की जी, 30 अप्रैल 2000, 25 साल पूरे हो गए जी इस मकान में जी। तो गिरिजा जी को मैंने कहा, मैडम पूरे समाज वाले आ रहे हैं और आपको पधारना है, आशीर्वाद देना है। मैडम आपके आशीर्वाद से छोटी सी झोंपड़ी बनाई है, आपको पधारना है। तो वही गिरिजा, आपने बोला वही चिड़चिड़ापन वाला डांट दिया, और क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, मेरे पार्लियामेंट में क्वेश्चन है मेरे, और वास्तव में क्वेश्चन था गिरिजा जी पार्लियामेंट में, गिरिजा जी का क्वेश्चन लगा हुआ था। पार्लियामेंट चालू पार्लियामेंट थी जी, 30 अप्रैल 2000 की बात बता रहा हूँ आपको जी। और मेरे को डाटा, अरे कैसे क्या रख दिया, मुझे पहले पूछता था, फिर अपन और डेट आगे करते थे, मैं आती तो अच्छा लगता, मैं ही लोगों से मिलती जुलती और यूं जी।
बॉस साहब मैं तो थोड़ा नाराज़ हुआ। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो चलो आप कोई बात नहीं, क्वेश्चन अटेंड करो, चलो कोई और कभी पधारना, आपका घर है। आप यकीन मानो कि गिरिजा व्यास जी मेरे फंक्शन के टाइम सारा क्वेश्चन अटेंड करके वहां से फ्लाइट लेके सीधे यहाँ मेरे को बिना बताया आ गए। ओहो। और लोगों ने पूछा, सब जानते थे गिरिजा जी के बहुत क्लोज रिलेशन है, गिरिजा जी के राव साहब के बहुत अच्छे संबंध है, मेरे समाज वाले भी जानते थे जी। पर गिरिजा व्यास यहाँ आई इसी कमरे में, अपन जब बैठे इसी कमरे में, उसमें सोफे वोफे नहीं लगे हुए थे जी। नीचे दरी भी गिरिजा व्यास जी बैठी और घंटों मेरे साथ बैठी रही। क्या बात। तो गिरिजा जी का कार्यकर्ताओं के प्रति जो अटैचमेंट था ना, वो एक मेरे बच्चों की शादी हो या वो हो, मेरे फादर का, हर जगह गिरिजा व्यास जी हमारे घर पे आई। अब ये एक क्वालिटी और बता दीजिएगा, भाई बहन से तो हम हालांकि गोपजी सर से बात करते हैं, वो सब बातें बताते हैं, और आज ये जब बहन के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो वो काफी भावुक है, मैं देख पा रहा हूँ। तो बहन भाई का जो रिश्ता है ना, वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम अगर कार्यकर्ता या परिवार के सदस्य के तौर पे आपसे बात करते हैं तो ये दोनों ही चीजें आप परिवार में दोनों भाइयों के, भाई बहन के बीच में क्या देखते हैं आप? गजब की बॉन्डिंग है। मैं बता दूं, गिरिजा व्यास जी अपने गोप जी भाई के लिए जान निछावर करने को तैयार है। मतलब वो इतनी चिंतित रहती है, गोप जी अगर 1 घंटे लेट हो गए, कहीं गए हुए नहीं आए तो फोन लगाए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। जब तक गोप जी वापिस घर में नहीं आएंगे तब तक गिरिजा व्यास सोएगी नहीं, कमरे में चक्कर काटती रहेगी। और अगर गोप जी फोन नहीं उठा रहे हैं तो हमारे जैसे या जो हम नजदीक रहने वाले लोग हैं गोप जी के साथ में, उनको फोन लगाए, गोप थाना ला रहे गई, गोप क्यों नहीं आए हो, कटे बैठा हो, जल्दी आओ, नींद नहीं आ रही है। मतलब अड़ी तरह, मतलब बहुत उनका गोप जी के प्रति इतना प्रेम, वे भी उतने डेडिकेशन के साथ में। जितना गोप जी आज मैं बता रहा हूँ, आज मेरी बात गोप जी कह रहे, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, मेरी माँ बाप भाई बहन, मेरी लाइफ यही है जी। सेम गिरिजा व्यास जी भी अपने भाई के प्रति वही चीज जी। भाई के प्रति उनका इतना प्रेम है कि वो एक दिन भी गोप जी बाहर चले जाए तो वो रह नहीं सकते जी। इन दोनों भाई बहनों की बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है, और मैंने ऐसा भाई बहन का प्रेम बहुत कम जगह देखा है जी। और ये जो पूरी फैमिली है, इसको एक धागे में, मतलब जैसे कि एक माले में एक मतलब हम धागे में एक फूल करके माला बनाते हैं, एक मंच के तौर पर पूरा इनको कहीं कहीं बांधे रखा है। गिरिजा व्यास जी इतना डिसिप्लिनरी लेडी है कि कहीं भी कोई बच्चा गलत ट्रैक पे नहीं चला जाए, कोई कुछ नहीं, मतलब हर तरीके से। आज गिरिजा व्यास जी के भाई और तीन बच्चे भतीजे हैं, 3 बहुएं हैं, इनके अलावा इनकी बहनें, उनके बहनों के बच्चे, उन रिश्तेदारों तक को वो पूरा एक सूत्र में वो गिरिजा व्यास बांधे रहे। तो मेरे को पता, नाथद्वारा वाले जैसे बहन है, दूसरी वाली बहन है, कोटा वाली, तो उनके मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सबकी मैं सोचता हूँ एक तरह से, मैंने तो उसको गार्जियन के रूप में देखा है गिरिजा व्यास, और गिरिजा व्यास को वो नहीं, गार्जियन ही है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता भी हम आज उसको गार्जियन ही मानते हैं। हमारा भी आज वो सब कुछ है, हमारी गार्जियन है, गिरिजा व्यास गार्जियन है जी। अब जैसे ये बात चली तो एक नाम इसमें आ जाता है के शर्मा जी का। कुछ सालों तक तो हम के शर्मा जी को राजनीति में, जैसे आप कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसी तरह से वो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तौर पर मैडम के साथ दिखाई दिए। बाद में हमको भी पता लगा कि देखिए पारिवारिक रिश्ता भी जुड़ गया। तो ये जो हितांशी जी का मतलब विवाह और उससे पहले और उससे बाद तक का ये जो आप देखते हैं, क्योंकि उनका भी एक अच्छा फाउंडेशन हम देखते रहे, उनके साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देखते रहे, क्या कहते हैं आप के जी के साथ? बिल्कुल, देखो के शर्मा भी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं जी, और के शर्मा जी का और गोप जी का बहुत क्लोज रिलेशन रहा है, क्योंकि गोप जी खुद हिंदुस्तान जिंक्स में जॉब करते थे जी, और के शर्मा जी हिंदुस्तान जिंक में जॉब करते थे। वो जिंक्स मेल्टर में थे, हेड ऑफिस में थे। तो इन दोस्ती इनकी दोनों की, गोप जी और के शर्मा जी की दोस्ती की वजह से, एक तो क्या है, दोनों साथ साथ वॉक करने जाते हैं इवनिंग को डेली शाम को, इनका फिक्स है 2 घंटे घूमना। मतलब गोप जी आज भी, क्या बात, के शर्मा जी आज भी। तो इनसे होते होते क्या है कि इनके पारिवारिक संबंध बने, गिरिजा जी से संबंध बने, फिर क्या है हितांशी और विपुल जो इनके बच्चे हैं गोप जी के, ये दोनों भी टच में आए जी। टच में आते साथ पढ़ते फिर देखा क्यों नहीं अपन सब जाति भाई हैं और अपने रिश्ता आपस में हो सकता है जी। और अपने दोस्ती एक रिश्ते में अपन बदल रहे हैं जी। और आज उन्होंने दोस्ती समधी बन गए और दोस्त भी हैं और समधी भी हैं। हजारों लाखों की तादाद में गिरिजा जी को चाहने वाले लोग हैं, वो सभी प्रेरक करते हैं, ये भगवान एक बार उनको ठीक करे, एक बार वो दुरुस्त होके हमारे उदयपुर के बीच में आवे, हमारे लोगों के बीच में आवे, हम उनसे बातें करें, खूब मन की बातें करें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर हमारी प्रार्थना
हमें पूरा विश्वास है हमारी प्रार्थना सुनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और सचिन जी पायलट का इनका भी जिक्र करते हैं। अशोक गहलोत जब भी आते थे वे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। एक किस्सा तो अभी यही हुआ था, ये जो भी आपका एमपी इलेक्शन हो रहा था, एमपी एमएलए इलेक्शन हो रहे इसी दौरान की जब वो आए थे तो यहीं रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शायद बात थी। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो गिरजा जी को उन्होंने सबसे पहले गले लगा दिया और उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे एक बहन भाई दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो हमने उस स्टोरी को उस समय चलाया था और वो किस्सा आज भी कि भले ही कितना ही कुछ हो लेकिन आत्मीयता भी बराबर हुआ करती थी। देखो, अशोक गहलोत जी बहुत जबरदस्त नेता है जी, आज उनका भी आज पूरा 50 साल का राजनीतिक कैरियर है। बिल्कुल, 3 बार राजस्थान के इसीलिए जादूगर कहते हैं, जादूगर कहते हैं और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी। और आज राजस्थान की कोई ऐसी गांव ढाणी ऐसा घर नहीं कि अशोक गहलोत को वो नहीं जानता है। अशोक गहलोत जी गिरजा व्यास की अहमियत को भी जानते हैं जी। अशोक गहलोत जी को पता था कि नो गिरजा नो कांग्रेस इन उदयपुर, मतलब उनको पता है कि गिरजा व्यास एक हार्ट बीट है कांग्रेस की। जी तो गिरजा व्यास जी अभी भी 4 दिन पहले अशोक गहलोत जी आए थे सिकटोस में, उस दिन गिरजा व्यास के घर पे गए, जी गिरजा व्यास से मिलके आए। अभी 5-7 दिन पुरानी बात ही, ज्यादा पुरानी बात ही नहीं। जी, जी। तो अशोक गहलोत तो एक ऐसे सुलझे हुए नेता हैं कि वो ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर मोह, उनका मतलब कहने का मतलब वो किसी से द्वेषता नहीं रखते, गुटबाजी भी नहीं रखते कि अरे गिरजा अलग गुट की है, मैं अलग गुट का हूं, वो अलग गुट का। इस सचिन पायलट भी आते थे, एक बार उनसे मिलने जरूर जाते थे। सचिन पायलट तो गिरजा व्यास को बड़ी बहन के रूप में मानते हैं। जी सर, एक राज की बात और जरूर बता दीजिएगा क्योंकि दर्शकों को ये हमेशा जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है। कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ उसको। अच्छा तो दर्शकों को हमेशा ये एक जिज्ञासा कहीं न कहीं रही है कि मैडम ने इतना जब राजनीति में और परिवार के प्रति अटैचमेंट रहा लेकिन शादी नहीं की है। ये हालांकि पारिवारिक बात हो सकती है लेकिन ये एक जिज्ञासा का राजनीति में इस मेवाड़ की बेटी के लिए भी बना रहा। अगर हम परिवार के सदस्य के रूप में और अगर हम राजनीतिक इस प्लेटफॉर्म को लेकर के बात करें तो ये भी राज आज आप बता ही दीजिए कम से कम ये दर्शकों को। क्या है, देखो मैं बता दूं जी, ये आप आज क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं जी। गिरजा व्यास जी को ये क्वेश्चन एक पत्रकार ने बहुत पहले किया, जी, सेम क्वेश्चन जो आज कर रहा हूं। ये प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 40 साल पहले गिरजा व्यास जी से ये क्वेश्चन एक पत्रकार जी ने किया था। जी, तो गिरजा व्यास जी ने क्या जवाब दिया वो जवाब आपको बताता हूँ। जी, गिरजा व्यास जी को सेम क्वेश्चन पूछा था कि गिरजा व्यास जी आप राजनीति में हो, ये हो वो हो, आपने शादी क्यों नहीं की? तो गिरजा व्यास जी ने एक लाइन में जवाब दिया, 1 वर्ड में जवाब दिया था कि मुझे टाइम नहीं मिला। क्या बात है। मुझे शादी करने का टाइम ही नहीं मिला और वो बिना शादी ही रह गई यार। ये गिरजा व्यास जी की सोच थी, पता नहीं अब उनके मन में क्या सोच थी, पर वो बहुत कुछ करना चाहती थी और इसीलिए उसने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। मैं आपको क्या बता दूं, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। 93 की बात बता रहा हूं। गिरजा व्यास जी जब AB 96 दिल्ली में शाहजहां रोड पे रहती थी तो मैं दिल्ली गया, मैं जाता रहता दिल्ली, खूब हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, जाता था जी। तो मैं गिरजा जी के पास वाले रूम में सो रहा था। रात को मुझे वॉशरूम जाना था जी। 2:30 बजे उठा तो मैं उस पोर्च में को निकल के तो गिरजा व्यास के बेडरूम में लाइट जल रही थी। उस समय गिरजा व्यास पढ़ रही थी। क्या तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार गिरजा व्यास इतनी बड़ी सेंट्रल मिनिस्टर है और घड़ी में 2:30 बज रहे हैं, सोने का टाइम है, लोग नींद निकालते हैं, सुबह इनको पार्लियामेंट जाना है, पर वो किसी न किसी डिस्कस करने के लिए कोई लोकसभा में कोई बहस थी जी, या किसी पे चर्चा करनी थी, उस चर्चा की तैयारी रात को 2:30 बजे तक कर रही थी। मतलब वो पढ़ने में इतना, मतलब वो बिना तैयारी के जाती नहीं थी जी। लोकसभा में भी बोलना होता है, विधानसभा में बोलना होता, तो पूरी तैयारी के साथ गिरजा व्यास जी जाती थी। तो मतलब कहने का मतलब मेरा है कि वो बहुत हार्ड वर्कर थी, उसने इतना मुकाम पार किया। अब एक राज सीपी जोशी जी और गिरजा व्यास का भी बता दीजिएगा। यूं तो कहते हैं कि दोनों नाद्वारा से, लेकिन यूं कंपटीशन भी राजनीति में कहीं न कहीं था, फिर अपेक्षण भी कहीं न कहीं था कि भाई बहन है। देखो सीपी जोशी जी अलग मूड के इंसान है जी। वो तो गिरजा जी के क्या रिलेशन है मैं अभी इस मौके पे कोई ज़्यादा बात करना नहीं चाहता जी, क्योंकि वो भी हमारे नेता हैं। जी, बाकी
सीपी जोशी हमेशा कंपटीशन में रहे हैं, जी वो हमेशा हेल्दी कंपटीशन करना चाहते हैं। गिरिजा जी से भी किया जी, और अशोक गहलोत जी को भी कहा आई एम नॉट योर फॉलोवर, मतलब क्या बात। एक बार अशोक गहलोत जी को भी कह दिया उन्होंने कि भाई इस तरह से तो वो तो मतलब उनकी सोच थोड़ी अलग है। जी गिरिजा जी की सोच अलग है। गिरिजा जी किसी को डैमेज करके आगे बढ़ने वाली लेडी नहीं है। जी जी जी, ये गिरिजा जी की एक बड़ी खासियत रही है। हमेशा उसने जिसमें जितना टैलेंट था उसको गिरिजा व्यास हमेशा आगे लेके आई है। जी त्रिलोक पूर्विया देख लीजिए, बिल्कुल त्रिलोक पूर्विया एक एग्जाम्पल है गिरिजा व्यास जी का, सबसे लाइफ का बेस्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल, और साथ भी जोड़ी भी कम से कम, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गिरिजा व्यास जी का है। त्रिलोक पूर्विया की एक M80 पे, मेरे को पता है मैं जब छोटा था जी, गिरिजा व्यास जी त्रिलोक पूर्विया फिएट गाड़ी में तो हमने भी देखा है। फिएट नहीं, हम तो M80 पे देखा जी। है। M80 स्कूटी जो हाँ, थी ना, M80 जो, हाँ, M80 गाड़ी। की स्कूटी आती थी। जी तो हमारा उस समय दिल्ली गेट में कांग्रेस का ऑफिस होता, त्रिलोक पूर्विया जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया कांग्रेस का। जी। तो उस समय देखो न तो मोबाइल था, जी, टेलीफोन का जमाना भी नहीं था। उस समय त्रिलोक पूर्विया जी वो डाक लेके मीटिंग की खुद घर घर जाते थे। तो गिरिजा व्यास ने देखा कि यार ऐसा डेडिकेटेड आदमी कांग्रेस में कोई है नहीं। एक एक कार्यकर्ता के घर त्रिलोक पूर्विया जाते थे। गिरिजा व्यास जी ने वो टैलेंट देखा और उन्होंने इनाम दिया। गिरिजा व्यास जी भले त्रिलोक पूर्विया जीते एक बार 98 में, जी, मगर 3 बार टिकट गिरिजा व्यास जी ने उस व्यक्ति को दिलाया। क्या बात। 3 बार टिकट दिलाया। तो गिरिजा व्यास जी कार्यकर्ता की पहचान करती थी। त्रिलोक पूर्विया बहुत कोई करोड़पति घर से या कोई राजशाही घर से या किसी वो से नहीं थे। एक सिंपल एक परिवार का व्यक्ति जो अपने हार्डवर्क के ऊपर, और गिरिजा व्यास जी ने उसके कार्य को पहचाना और त्रिलोक जी ने दिया। और त्रिलोक जी की जोड़ी और गिरिजा जी की जोड़ी शानदार चली। अभी तक त्रिलोक जी पूर्विया आज भले 80-85 साल की उनकी उम्र है त्रिलोक जी की, पर आज भी गिरिजा जी को फॉलो करते हैं एज ए ओबीडियंट जी फॉलोवर्स। अगर कोई है तो त्रिलोक पूर्विया उदयपुर में। जी जी जी। और कोई बात बचती है हमारी? बातें तो खूब है बहुत गिरिजा जी सारी। का। तो देखो मेरी बात सुनो, 45 साल का जीवन है, इतना जी। अभी छोटी सी 15-20 मिनट की जी, इस टॉक चर्चा में तो नहीं हो सकती। इतना हो नहीं सकता। गिरिजा जी की तो बहुत सारे हमारे साथ यादें जुड़ी हुई है, पर वह आज मतलब हम सब दुखी हैं जी कि गिरिजा जी आज उस हालत में है। और हम यहाँ हैं, हम कर क्या सकते हैं? जी। कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार उनको ठीक करें। एक बार हमारी इच्छा है सबकी गिरिजा जी के साथ बैठें, खूब बातें करें, खूब चर्चा करें, उनका आशीर्वाद लें। ये मतलब ईश्वर से प्रार्थना है, और तो क्या कर सकते हैं। जी तो जी। उसमें ठेठ जस्सा खड़ा बॉर्डर तक का एरिया होता था। कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होती जिस पर गिरिजा जी खुलकर पत्रकार वार्ता करती और उस दौरान हम रूबरू होते। कांग्रेस के मुखपत्र की बात करें तो वो एडिटोरियल हम भी पढ़ते थे। एडिटोरियल जरूर उनका चर्चा में रहा करता था। आपने हमें कीमती वक्त दिया, मैडम के बारे में इतनी बातें की। आपने उनके बारे में हमसे पूछा है। जी ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गिरिजा व्यास जी के साथ मुझे भी एक रहने का ऐसा मौका मिला। जी इतने साल तक, आज 45 साल का एक समय हमारे गिरिजा जी के साथ गुजरा है। जी। और भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे। मैं तो ईश्वर जी। से ही प्रार्थना हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो जाए और अपने घर लौटे, ताकि उनके चाहने वाले भी उनसे मिल सके। और देखिए, दुआओं में बहुत दम होता है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी उनके लिए दुआ प्रार्थना ज़रूर करिए और ईश्वर जल्द उनको स्वस्थ करे, यही बात करते हैं। आप इस कंटेंट को लेकर क्या कहते हैं? गिरिजा व्यास के कौन से राज को आप पसंद करते हैं? क्या उनके बारे में कहते हैं? क्या कभी आपसे भी उनकी बात हुई? ये तमाम बातें चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिएक्शन के तौर पर दीजिए, ताकि उनसे जुड़ी हुई बातें भी लोगों तक पहुंचती रहे। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेवाड़ की बात आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।